जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी भी ये कोशिश कि वो संगठन में अपने महत्व को समझें और संगठन की भावना के अनुरूप ही आगे काम भी करें। जी हिमांशु जो है बिल्कुल शशि जो है लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उससे पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही पीसीसी चीफ रंधावा जो है वो मंच पर पहुँचे, तमाम तैयारियों का जो है जायजा ले रहे हैं। और सहयोगी काशीराम जो हैं वो लगातार हमारे साथ एयरपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं। काशी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल कुछ ही देर में पहुंचेंगे, उनको लेकर क्या यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है? किस तरीके का मूवमेंट और हलचल वहां पर देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट पर? जी अंकुर, देखिए बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचेंगे। 11:45 बजे का उनका जयपुर पहुंचने का टाइम बताया जा रहा है। चार्टर विमान है, स्पेशल विमान है जो कि दिल्ली से रवाना होगा। हालांकि अभी तक की सूचना के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से उसने उड़ान नहीं भरी है और ये विमान संभावित रूप से 11:45 बजे पहुँचने बताया जा रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि करीब 12 बजे तक जयपुर पहुँच सकते हैं और इस दौरान उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए यहाँ पर जो सिक्योरिटी दल है, सुरक्षा दल है, अब वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। आप देख सकेंगे कि अगर हमारे कैमरा पर्सन विजय करण दिखाएंगे, देखिए कैसे कि यहाँ पर पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। जो दूसरे वाहन हैं उनको जल्दी से निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बने और इस दौरान मुख्यमंत्री जैसे ही पहुँचे उनको तुरंत ही एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जा सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिसीव करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को और इसके साथ ही खड़गे के साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल वो भी आने वाले हैं, उनका भी आगमन संभावित है। तो ऐसे में उन दोनों को यहाँ पर सीएम गहलोत रिसीव करेंगे और ये भी माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रह सकते हैं रिसीव करने के लिए और साथ ही कुछ और मंत्री भी यहाँ पर उनको रिसीव करने आ सकते हैं। तो अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ पर सीएम गहलोत पहुँचेंगे और गहलोत उनको रिसीव करेंगे, उनको स्वागत करेंगे और उसके बाद यहाँ से सभा स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ पर कि कांग्रेस की बड़ी सभा होनी है और उस सभा को मुख्यमंत्री राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन भी इस दौरान होगा। तो यहाँ एयरपोर्ट पर अगर हम बात करें तो जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का विमान यहाँ पर आएगा उनको तुरंत ही एयरपोर्ट बिल्डिंग में लाया जाएगा, उनको स्वागत किया जाएगा, उनको रिसीव किया जाएगा और इसके बाद एयरपोर्ट का जो अराइवल गेट है उससे बाहर निकाला जाएगा। हालांकि पहले संभावना ये थी कि जो व्हीकल गेट है उससे उनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट बिल्डिंग को ही बेहतर माना गया और यहीं से उनको बाहर निकाला जाएगा। तो फिलहाल एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा दलों की नज़र है, चाहे वो पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर जो केंद्र की एजेंसी है CISF जो कि जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी संभालती है, उनकी तरफ से भी पूरी अलर्टनेस है और इस दौरान किसी भी तरह की गफलत ना रहे, सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो, चूक ना हो, उसके पूरे यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो एयरपोर्ट का जो अराइवल गेट है उसके सामने गाड़ियों की कतार लगी हुई है और उनमें से 4 से 5 गाड़ियों का जो काफिला है और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब काफिला हो जाएगा तो 12 से 15 गाड़ियों का जो काफिला है यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना होगा और फिर उसके बाद वो सभा स्थल पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी है। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचेंगे, सुबह जैसे राहुल गांधी आए उस दौरान भी पूरी तैयारी थी और सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पर कड़ी की गई थी और राहुल गांधी चूँकि शेड्यूल्ड फ्लाइट से यहाँ पर पहुँचे थे, सुबह वो पहुँचे एयर एशिया की फ़्लाइट से और एशिया की फ़्लाइट से पहुंचने के बाद वो यहाँ से होटल रामबाग चले गए थे और अभी भी जो दूसरे कार्यक्रम है उनमें व्यस्त हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको रिसीव किया जाएगा और फिर यहाँ से सभा स्थल के लिए वो रवाना होंगे। जी अंकुर, इतनी ही संख्या रहेगी जितनी सुबह गए थे राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए, एक आध नेता बढ़ रहे हैं। सचिन, काशीराम, देखिए अभी तक की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर। अगर जैसे हमारे साथी दिखाई रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पहुँचेंगे, तो हो सकता है उनके साथ कुछ और नेता यहाँ पर उनकी गाड़ियों में बैठकर उनके काफिले में शामिल होकर पहुँच जाएँ और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करें। तो अभी तक की स्थिति यही है कि यहाँ एयरपोर्ट पर नहीं पहुँचे और चूँकि अभी फ्लाइट भी थोड़ा सा डिले हुई है, उनकी यहाँ पर दिल्ली से उड़ान नहीं भरी है अभी तक
मल्लिकार्जुन खड़गे का जो विमान है, चार्टर विमान है VTARC, जो कि एक एयरवेज है, उससे लिया हुआ है। तो इस विशेष विमान से वो पहुंचने वाले हैं और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे फिर उनका स्वागत किया जाएगा, उनको रिसीव किया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से वो सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। जी काशीराम, एक इनपुट ये भी दे दीजिए, क्या खड़गे साहब के साथ में KC वेणुगोपाल भी आ रहे हैं आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसी विशेष विमान से? जी बिल्कुल, देखिए KC वेणुगोपाल उनके साथ आ रहे हैं, संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, वो उनके साथ इसी विमान में सवार हैं और भी उनके जो सुरक्षा दल से जुड़े हुए लोग हैं, नासिर हुसैन का नाम भी बताया जा रहा है, वो भी इस विमान में मौजूद हैं और प्रणव झा भी इस विमान में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर करीब 6 से 7 लोग हैं जो कि इस विमान से जयपुर पहुंचने वाले हैं और दोपहर 12 बजे करीब ये विमान लैंड हो जाएगा और यहाँ से इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल दोनों ही यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो सभा स्थल है वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद यहाँ से उनका काफिला रवाना होगा। करीब 12 से 15 गाड़ियों का काफिला, जैसे कि यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और सुरक्षा बंदोबस्त भी खासतौर पर यहाँ पर मजबूत किए गए हैं। तो थोड़ी देर में जैसे ही वो पहुंचेंगे, उनका विमान यहाँ पर लैंड होगा, फिर उसके बाद यहाँ से सभा स्थल के लिए तो सुबह 5 बजे पहुंचे राहुल गांधी, अगले कुछ पलों में पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में KC वेणुगोपाल। हमारे दूसरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, सभा स्थल पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आशीष, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। शशि, एयरपोर्ट पर हलचल है, कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे खड़गे साहब, उनके साथ KC वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं सभा स्थल पर। क्या हलचल, क्या अपडेट्स आपके पास? कितना जोश नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं? देखिए, एयरपोर्ट का अपडेट जैसा सहयोगी काशीराम ने दिया वही है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के जोश को दिखाने के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूँगा, दरअसल कार्यकर्ताओं में जोश है, ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, ढोल की आवाज़ों के साथ, ढोल की थाप के साथ कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं। जो सम्मेलन पहले पदाधिकारियों का था वो अब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी हो गया है और इस सम्मेलन के लिए लोग अलग अलग जगह से पहुँच रहे हैं। दरअसल ये जो स्थिति है, यहाँ गतिरोध की स्थितियाँ हो रही हैं। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से यहाँ ये लोग अलाउड नहीं है। तो अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं बैठने के लिए, जिनके पास में पास है, जिनके पास में व्यवस्था है, उन्हीं को यहाँ आने के लिए अलाउ किया जा रहा है। बाकी जो कार्यकर्ता पहले से आ चुके हैं उनको यहाँ जगह मिल चुकी है। और आप देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनावी साल की सभा है तो लोग अपने अपने समर्थकों के, अपने अपने साथी नेताओं के होर्डिंग, फ्लैग्स, छोटे छोटे फ्लैग्स लेकर के आए हैं, जो अपने उनके नेता के नाम का प्रचार करने के लिए काम में ले रहे हैं। और यहाँ पार्टी के विधायक, जनप्रतिनिधि अभी सभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम में सभी विधायक और सभी विधायक प्रत्याशी दोनों ही यहाँ पर पहुँचेंगे। और मंच की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दिया, अब सह प्रभारी अमृता धवन मंच के आसपास दिख रही हैं और उन्होंने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कांग्रेस पार्टी में यहाँ सुखदेव जी हैं हमारे साथ में, वो भी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सुखदेव जी, व्यवस्थाओं को आपने देखा, लेकिन हर कार्यकर्ता की इच्छा है उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने की, क्या कारण है कि सीमित रखी गई है? देखिए, सीमित इस वजह से रखी गई है कि जो आज संवाद स्थापित है वो बूथ अध्यक्ष से लेकर के वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी गण है, तो सबका अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग चरण है। क्योंकि हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं वो लगभग 52,000 हैं, उसके बाद मंडल अध्यक्षों की संख्या 2,000 के आसपास है, तो सबका जो अरेंजमेंट है वो अलग अरेंजमेंट है। और आज का जो मुख्य कार्य है, जो फोकस इस बात को लेकर के है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं, वो आम कार्यकर्ताओं के साथ में एक संवाद स्थापित करने जा रहे हैं। जो देश में जिस तरीके से जो जो हवा चल रही थी, जो नफरती बाजार जो आरएसएस की शाखाओं में था, जो चौराहों पे था, वो चलकर अब संसद पहुंच गया है। जो घटना घटित अभी 2 दिन पहले हुई है, वही संदेश अब आम जन तक जाने का है कि जो नफरत का बाजार जिस हिसाब से स्थापित किया गया है, उस बाजार के बीच बाजार में
प्यार और मोहब्बत की दुकान खोलने श्री राहुल गांधी जी यहाँ पधार रहे हैं और हर कार्यकर्ताओं को एक संदेश देके जा रहे हैं कि गांव ढाणी तक हमारी योजना तो पहुंची है, साथ साथ में इस मोहब्बत की दुकान को हम हर घर तक पहुंचाएं। इंडिया दैट इज़ भारत, इट मीन्स हर भारतीय, यहाँ का जो भारतीय जो लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत और ईमान में विश्वास। आपको नहीं लगता इंडिया और भारत का इशू जो खड़ा किया गया वो कोई महत्व रखता है? देखिए, कोई महत्व नहीं रखता। ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हुए इंडिया भारत पे आगे, हम तो शुरू से ही मांगते हैं कि जो संविधान की पहली लाइन है इंडिया दैट इज़ भारत, हमारा तो वही है। हम इंसानियत पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस हिंदुस्तान को बनाने में हर व्यक्ति का। सुखदेव जी, क्या पार्टी को कोई चिंता नहीं है क्या कि अभी देखिए ये पहला ब्लॉक खाली है, अभी वीवीआईपी ब्लॉक थोड़ा खाली है, बगल के जो डोम है वो खाली हैं और आने का समय हो रहा है, खड़गे जी एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये सारा का सारा अरेंजमेंट है। जो ब्लॉक आपने मेरे पीछे की ओर इंगित किया है, ये पत्रकार दीर्घा प्लस कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका है, ये मंत्री जी और एमएलए का है, बाकी आम जन का है। आप पीछे कैमरा घुमा के देखिए कि लोगों का जो सैलाब है वो सड़कों पर उमड़ के आ रहा है। यहाँ से जो 5-5 किलोमीटर सड़कें हैं वो भरी हुई हैं, बसों से लगातार लोग आ रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे कुर्सियाँ भरती चली जाएंगी। तो जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे कुर्सियां बढ़ती जाएंगी। और सुखदेव जी बड़ी सफाई से बोलते हुए दिखाई दिए कि ये मीडिया ब्लॉक है जो खाली है, तो क्या मैसेज है इस चीज़ का, आखिर क्या कहना चाह रही है। लेकिन ये विधायक प्रत्याशियों और मंत्रियों का ब्लॉक है और इसमें भी कई कुर्सियां खाली है और अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी थोड़ा समय लगेगा, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इस कार्यक्रम को शुरू होने में। शिलान्यास के बाद में अभी पार्टी के नेता यहाँ पर आएंगे और राहुल गांधी खड़गे को सुनने के लिए नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कैमरा पर्सन संजय से कहूँगा जरा कि देखिए, लोगों को आने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। अभी भी जो पॉइंट हमने दिखाया था जहाँ पर बहस हो रही थी, वहाँ अभी भी मशक्क़त का दौर जारी है। और जी आशीष, जाहिर तौर पर शशि, और तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि क्या उत्साह है। अब ऐसे में बड़ी चीज़ ये है क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो ताबड़तोड़ वीवीआईपी दौरे करा रही है, हमने देखा पहले राहुल गांधी मानगढ़ आए, उसके बाद में प्रियंका गांधी जी पहुंची, फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। इस बार कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश होगी। अब ऐसे में यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण था कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के इस मुहाने पर, राहुल गांधी का आना, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना। मैं शशि मैं लौटूंगा। अशोक गहलोत साहब की तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें दिखा दे जरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। देखिए राजस्थान में लगातार इस वक्त की तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज राहुल गांधी की सभा है और बड़ी तैयारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही पलों में पहुंचेंगे, उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। आपको बता दें उनके साथ पीसीसी चीफ हैं। सभा स्थल की तस्वीरें हमारे सहयोगी शशि दिखा रहे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश आई है। काशीराम हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर ही। काशीराम, क्या अपडेट्स बताएं फटाफट। काशीराम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जुड़ने की कोशिश करेंगे काशीराम से क्योंकि इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके रिसीव करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल को। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आपको बाहर दिख जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पीसीसी चीफ को अभी आपने जाते देखा, मुख्यमंत्री से पहले निकले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल को और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। राहुल गांधी ऑलरेडी मौजूद हैं। आज बड़ी सभा होनी है कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सभा स्थल की भीड़ आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ सभा स्थल जहां पर हमारे सहयोगी शशि मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं पहली, वो एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, पीसीसी चीफ उनके साथ मौजूद हैं और तमाम अन्य लीडर जो स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही पलों में यहां पर आने वाले हैं। साथ साथ में उनके हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल। इसके बाद सीधा यहां से ये तमाम लीडर्स पहुंचेंगे सभा स्थल पर। मिशन मरुधरा पर है राहुल गांधी और उससे जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। ये तमाम तस्वीरें
आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा इवेंट कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सुबह 5:40 पर राहुल गांधी पहुंचे, एयर एशिया की फ्लाइट से पहुंचे राहुल गांधी जयपुर। उनके स्वागत के लिए तीनों सह प्रभारी, साथ साथ में मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ मौजूद रहे। और अब यहां पर पहुंच रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस इंतजार है कुछ ही पलों का, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करके बाहर लेकर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में केसी वेणुगोपाल भी उपस्थित रहेंगे। अब ऐसे में एकजुटता का संदेश जो कांग्रेस पार्टी लगातार दे रही है, आज उसकी भी कई बानियां आपको नजर आएंगी। आज तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान के रण में राहुल गांधी कूद चुके हैं। चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं, ले दे के 2 महीना, और अब ऐसे में हर एक लम्हे को इनकैश कराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। बड़ा आयोजन किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। संख्या करीब 50-55 हज़ार के आसपास की जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, झंडा बरदार कांग्रेस पार्टी के वो पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में काशीराम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। काशीराम, इज एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज मिल रही है आपको? काशीराम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो अपडेट बताएं, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? कितनी देर में बाहर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? जी देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के विमान को जयपुर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी यहां पर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहां पहुंचे हैं और अभी उनको रिसीव करेंगे। इस दौरान थोड़ी देर में जैसे ही खड़गे का विमान यहाँ पहुँचता है, उनको रिसीव किया जाएगा और यहाँ से वो एयरपोर्ट से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। और एयरपोर्ट पर खास तौर पर तैयारियां की गई हैं उनको स्वागत के लिए, उनके रिसीव करने के लिए। और साथ ही संगठन महासचिव जो है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, वो भी खड़गे के साथ ही यहाँ पर जयपुर आ रहे हैं। तो जैसे ही उनका विमान लौटने तक करीब 12 बताया जा रहा है, करीब 12 बजे तक उनका जो विमान है वो यहाँ लैंड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से वो सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचे हैं, वो एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं। फिलहाल थोड़ी देर जो एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज है अराइवल हॉल में, वहाँ पर वो रुकेंगे, उनका इंतजार करेंगे। और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका विमान जैसे ही आएगा तो एयरपोर्ट के अंदर उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और साथ ही केसी वेणुगोपाल को रिसीव करेंगे। और फिर उसके बाद एयरपोर्ट से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर कि कांग्रेस के नए हाईटेक भवन का शिलान्यास होना है और कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें कि कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने के लिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो भी तैयारियां चौकस हैं। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जो दल हैं वो पूरी तरह से चौकस हैं। सीआईएसएफ के जो कमांडेंट हैं नरपत सिंह, वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की। और साथ ही पुलिस की तरफ से भी, राजस्थान पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। तो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्टनेस है। और इसके बाद यहाँ से काफिला उनका सभा स्थल के लिए रवाना हो जाएगा। तो माना यह जा रहा है करीब 12:15 बजे जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो यहाँ से काफिला उनका रवाना हो जाएगा। जी, पहले 11 बजे की बात हुई थी काशीराम, उसके बाद 11:50 के आसपास की चर्चा हुई। एग्जैक्टली अगर समझा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके तो जाहिर तौर पर उनके पास लेटेस्ट अपडेट होगी, तो ही वो मुख्यमंत्री पहुंचे इस वक्त रिसीव करने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम भी शुरू होना है सभा स्थल पर, क्योंकि वहां पर खचाखच भर चुका है। आप पूरा का पूरा सभा स्थल, जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं इंतजार। अब ऐसे में क्या माना जाए, कितनी देर में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना समय लग सकता है यहाँ पर पहुंचने का, केसी वेणुगोपाल का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का? जी देखिए, जैसे कि जानकारी मिल रही थी करीब यहाँ पर 12 बजे उनका विमान लैंड होगा। हालांकि पहले समय ये दिया था कि 11:45 पर लैंड हो जाएगा विमान, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है। तो 12 बजे तक जैसे ही उनका विमान यहाँ पर लैंड होता है, उसके बाद अगले 10 मिनट में वो एयरपोर्ट बिल्डिंग में आ जाएंगे और उसके बाद अगले 5 मिनट में एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। यानी करीब 12:15 बजे तक वो एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, ऐसी संभावना है। उनका जहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और देखिए, इस बार हम थोड़ा आगे अराइवल गेट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर कि उनको यहाँ पर रिसीव किया जाना है। और एयरपोर्ट का अराइवल गेट, जहां पर कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है और सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से एयरपोर्ट को सुरक्षा घेरे में ले रखा है। सीआईएसएफ और राजस्थान पुलिस दोनों ही यहाँ पर मुस्तैदी से चाक चौबंद हैं, उन्होंने अलर्टनेस पूरी रखी हुई है। और एयरपोर्ट का जो चप्पा है वो सुरक्षा घेरे में है। तो फिलहाल एयरपोर्ट का जो अराइवल गेट है वहाँ पर वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर में जैसे उनका विमान लैंड होता है तो वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे।
उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। उससे जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी काशीराम, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी शशि मोहन भी मौजूद हैं। शशि मोहन मौजूद है सभा स्थल पर, क्योंकि ये तमाम नेता एयरपोर्ट से निकलकर सीधा सभा स्थल पर ही पहुंचेंगे, जहां पर राहुल गांधी भी आ रहे हैं। एक नए तरीके का पूरा जो है मंच बनाया गया है और कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। शशि, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। जाहिर तौर पर कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, दावेदारी का समय है, तमाम विधानसभा सीटों के तमाम दावेदार अपने अपने लोगों के साथ पहुंच रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, इसकी टाइमिंग पर मैं आपसे समझना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण था इस वक्त कार्यकर्ताओं में जोश भरना राहुल गांधी का। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए देखिए आशीष, टाइमिंग चुनाव से बेहतर कुछ नहीं होती जब कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना हो, उनमें जोश भरना हो, उनको पार्टी के लिए कुछ भी करने के खातिर तैयार करना हो। कल जब अमृता धवन जो सहप्रभारी उनसे बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि कार्यकर्ता ही वो कड़ी होता है जिसके दम पर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है। पिछली बार भी कार्यकर्ता के जोश पे सवार होकर सत्ता में आए थे और इस बार भी अमृता धवन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता के जोश के दम पर ही सवार होकर के सत्ता में आएगी। और सवाल ये है कि कार्यकर्ता उस बात की अहमियत समझता है कि कार्यकर्ता सत्ताधारी पार्टी का होना कितना महत्व रखता है और विपक्ष का होना कितना महत्व रखता है। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है, वो कहता है कि उसे कई बार तो एहसास ही नहीं होता कि वो सरकार में उसके कई काम नहीं होते, कई बार पुलिस व्यवस्थाओं में भी उनकी नहीं सुनती। आज के आयोजन में भी ऐसी कई बातें देखने में आई जब पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नजर आए पुलिस के सामने। हमारे साथ में राजेश कटारा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेश जी, कार्यकर्ता के लिए इस टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे आयोजन की, जब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और ऐसे में जब सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि वो अभी भी विपक्ष का ही है। आज कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है राजस्थान में। आज का दिन उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए आज एक मंदिर की स्थापना हो रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय की, जो उसको अपना खुद का कार्यालय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस पार्टी में उत्साह है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि वो विपक्ष में ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पार्टी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन पर कहने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा में भरोसा नहीं करती। परिवर्तन यात्रा वो निकालते हैं जिनका कोई विकास ही नहीं है। हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे और रिवाज बदलेगा। विकास के नाम पर जनता के बीच जाने की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में उत्साह की बात आप कह रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के लिए टाइमिंग की बात आप कह रहे हैं आशीष, वो टाइमिंग इसीलिए आज से महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में संभवतः आचार संहिता, चुनाव की आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले तकरीबन 15 दिन पहले कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी कार्यकर्ता की अहमियत बताते रहें, संगठन के महत्व की बात करते रहें, लेकिन संगठन का महत्व तब और बढ़ जाता है जब संगठन से सीधा संवाद होता है और कार्यकर्ता को सत्ता में भागीदारी का एहसास कराया जाता है। हालांकि कई बार मिलीजुली प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं की तरफ से आती है। कई बार कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो सत्ता में सत्ताधारी पार्टी के हैं। कई बार उनको ये लोगों से, अधिकारियों से, इन चीज़ों से, दुश्वारियों से दो चार होना पड़ता है कि क्यों उनके काम में क्यों उनकी राह में बाधा डाली जाती है। बहरहाल आप कैमरा की तस्वीरों पर देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश है और ये जो जोश है, ये जोश चुनाव तक बरकरार रहे, इसी मकसद से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज यहाँ पर आने वाले। जी शशि, जाहिर तौर पर उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन जरा मौसम का हाल बता दीजिए। वहां पर कितनी ज्यादा गर्मी आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम जो है वो इन आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है? किस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? चेयर्स तो नजर आ रही है, भीड़ भी उतनी ही ज्यादा नजर आ रही है। अगर भीड़ ज्यादा बढ़ी तो किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं, कैसे टैकल किया जाएगा? इससे संबंधित क्या जानकारी आप देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पर? संपूर्ण दुनिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देखिए आशीष, भीड़ ज़्यादा होने की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में भीड़ होनी चाहिए थी, मैं उस चीज़ को संतोषजनक स्तर पर नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जो डोम बनाए हुए थे उनमें से 2 डोम तो लगभग पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रहे हैं और एक डोम पूरा भरा हुआ है, दूसरा डोम तकरीबन आधा भर गया है। तो
कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से, पदाधिकारियों की संख्या के लिहाज से ऐसा लगता नहीं है कि 52,000 बूथ अध्यक्ष जो हैं वो सारे आ गए हैं, क्योंकि अगर 52,000 बूथ अध्यक्ष आ जाते तो ये 40,000 से कम की जो तकरीबन 35 से 40,000 की संख्या में कुर्सियां ये पूरी भर जाती है अब तक। और क्या बूथ अध्यक्ष कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितनी रोचकता उसमें बनी हुई है इस चुनाव के प्रति, पार्टी के काम के प्रति, इन चीज़ों को लेकर के कई बार बात होती है। और जब ये बात होती है तो अलग अलग राय, अलग अलग बातें सामने आती है। हम देखिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं। रोड का नाम बदल देते हो। यहाँ पर सुनील लारा हैं, अजमेर से आए हैं। सुनील, आप अजमेर से आए हैं, कार्यकर्ता अजमेर से ज़्यादा आए हैं या पदाधिकारी ज़्यादा आए? सर, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है राहुल गांधी का राजस्थान में आने पर, और तमाम जो बूथ कमेटियाँ जो बनाई है, बूथ अध्यक्ष जो बनाए हैं, बूथ की कमेटियाँ बनाई है, कार्यकर्ता समस्त अजमेर का हजारों की तादाद में कार्यकर्ता है। लेकिन सुनील, आप कह रहे हैं जोश है कार्यकर्ताओं में, लेकिन सीटें सारी भरी हुई नहीं दिख रही। सर, रास्ते में सारे चल रहे हैं, क्योंकि अजमेर से जयपुर रोड को आने में कम से 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। अभी जब बाईपास का काम कर रहा है, पूरे जहाँ से मैं सीकर से मैं आ रहा हूँ, वहाँ भी मैंने देखा कि तमाम बसें रास्ते में चल रही है। तो अभी आधे 1 घंटे में पूरा पंडाल जो खाली पड़ा पूरा आपको भरा हुआ नजर आएगा। देखिए, आधा पौन घंटे में ये पंडाल भरा हुआ नजर आएगा, ऐसी बात कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं। बहरहाल अलग अलग जगह नारेबाजी हो रही है नेताओं के समर्थन में। हालांकि कुछ लोग जो चुनावी मौसम में अपनी दावेदारी जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थक उनकी नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मंच से बार बार आवाज़ इसी बात की लग रही है कि नारेबाजी पार्टी के बड़े नेताओं के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए ही करनी है, किसी दावेदार की या किसी प्रत्याशी के लिए नारेबाजी नहीं करनी है। ठीक है शशि, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे भी अपडेट लेंगे। काशीराम, आप भी नजर बना के रखिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। आप लोगों से एक बार फिर से कनेक्ट होंगे। बड़ी चीज ये है कि इस बड़े कार्यक्रम पर जी राजस्थान की मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो रहे हैं।